हेलो दोस्तों, ये आपका डफल चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त प्रवीण शाही। यहाँ पे मेरा क्योंकि पहला वीडियो है तो अगर कुछ गलतियाँ होंगी तो मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ। और आप प्लीज़ उन गलतियों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मैं उन गलतियों को पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश करूँगा। कोई दूसरी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिखें हम। और तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1 पे हम लोग रखना चाहेंगे कि आप हमेशा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई भी एक नया फ्रेमवर्क या कोई भी एक नया लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग सीधे उसकी सिंटैक्स लर्न करने की कोशिश करते हैं। उसकी हम लोग अगर आप सिंटैक्स उसका लर्न करने की कोशिश करोगे, अगर आप उस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करोगे तो उसकी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको उस एप्लीकेशन के लिए नहीं चाहिए जो आप बनाना चाह रहे हो, जो आप शायद से जीवन भर कभी यूज़ भी नहीं करोगे। तो अगर हमेशा आप एक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग, हमेशा एक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग लेके चलिए। आपके दिमाग में कोई एक प्रोजेक्ट है, आप उससे रिलेटेड आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है, आप उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स देखिए और उस टॉपिक्स को वहीं तक लर्न करिए जहाँ तक आपको ज़रूरत है। हाँ, उससे ज़्यादा आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम लोग जैसे आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको जावा लर्न करने की ज़रूरत है, जावा या कोटलिन दोनों में से कोई एक। तो कई सारी कॉटलिन में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कभी काम नहीं आएंगी। कॉटलिन और जब और भी कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो आप उन सब चीज़ों को लर्न करके आपको कोई मेजर बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आप एक हद तक बेसिक्स सीख लीजिए लैंग्वेज की, उसके बाद आप सीधे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कूदिए। सीधे आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है आप उस पर कूदिए। उसके बाद जो आपको एरर्स आते हैं आप उस हिसाब से अपने प्रोजेक्ट उस हिसाब से आप स्टैक ओवरफ्लो पे देख सकते हैं, या आप अगर कुछ और आपको बेसिक्स की ज़रूरत है तो आप उस हिसाब से और ज़्यादा वो लर्न कर सकते हैं। आपका इस तरीके से टाइम भी बचेगा और आपका प्रोजेक्ट क्लियर भी होगा। वरना अगर आप लैंग्वेजेस की सी में पढ़ जाओगे एक बार तो फिर तो उसमें से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट भी होती है क्योंकि वो आपका ज़्यादा वो आपको इंस्पायर करती है, वो ज़्यादा आपको जैसे वो बोरिंग नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा फन होती है क्योंकि आपको आपके सामने हाँ आपको कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हो जो आप यूज़ कर सकते हो, कोई दूसरा यूज़ कर सकता है। आप उसका प्रूफ है आपका कि हाँ आप इतने दिनों से क्या लर्न कर रहे हो। आप अगर लैंग्वेज लर्न करोगे तो आपको फ़न नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे क्योंकि आप कोई ऐसी चीज़ लर्न कर रहे हो जो आपको नहीं पता कि आप कभी यूज़ करोगे कि नहीं करोगे। आप उसका कुछ भी आपको बेनिफिट आपके सामने दिख नहीं रहा है, आप उसको कभी भी किसी को यूज़ करके दिखा नहीं सकते हो। मान लो अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखनी है, अगर आप जावा कई महीने तक जावा सीखते रहे, आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा, आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, आप बर्न आउट हो जाओगे उसी वक्त। आप लेकिन अगर आप थोड़े दिन जावा सीखे उसके बाद सीधे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कूद के, जो आपका फोकस है, जो आपका नीज है, आप सीधे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कूद के आपने 1-2 ऐप बनाए। अगर आप वो ऐप बनाने में अगर आपको कुछ दिक्कत भी हुई, अगर आपको ऐप बनाने में 1 महीना भी लगा तब भी आपके पास हाँ कम से कम एक आइडिया तो है, कुछ एक प्रोटोटाइप तो है ना। चलिए नंबर 2 पे रहेगा कि आप थोड़ा रेस्ट लिया करिए। जैसे थोड़ा रेस्ट लिया करिए, थोड़ी कोडिंग के अलावा कोई भी दूसरी हॉबी जैसे कुछ आर्ट हो गया या कोई दूसरी अपने कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं सामान, ताकि आप बर्न आउट ना करो। क्योंकि कभी कभी ऐसा हम लोग के साथ होता है कि आप एक दिन 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगातार बैठ के आप कोडिंग किए, उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट टास्क उसके कारण हो नहीं पाए, जिसके कारण आप अगले दिन फिर उस काम को नहीं करते हो। आप ये करो कि हाँ हमको रोज़ करना है, हम एक दिन नहीं करेंगे, हमको रोज़ करना है ये काम, हमको रोज़ कोडिंग करनी है। भले हम 1 घंटा करेंगे, हम 1 ही घंटा करेंगे, या आप 1 घंटे से ज़्यादा करना चाहो तो 20-20 मिनट का गैप ले सकते हो हर 1 घंटे के पीछे, लेकिन हम लगातार नहीं करेंगे। जितना हम बाकी सारी चीज़ों के लिए टाइम दिए हैं उसके अनुसार हम करेंगे, वरना आप बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाओगे बहुत ज़्यादा। हम लोग अपने क्योंकि जब एक बार आप नहीं फ्लो में आ जाता है तो उसके बाद कोडिंग करना बहुत आसान होता है, लेकिन इसके काम बर्न आउट लोग बहुत आसानी से हो जाते हैं। जैसे मैं ही हूँ, मैं हफ्ते में एक बार 5 घंटे 7 घंटे आराम से ऐसे एकदम कोड किया करता था। अभी भी करता हूँ मैं भी अभी तक नहीं फॉलो करता हूँ, मैं भी करता हूँ अभी भी कभी कभी 5-5 7-7 घंटे कोड। उसके बाद फिर अगले कई दिन हमको गैप लेना पड़ जाता है क्योंकि हमारे कई सारे स्कूल के प्रोजेक्ट्स इस कारण
मतलब थोड़े डिले हो जाते हैं, तो ये एक दिक्कत हो जाती है हम लोग के साथ। तो कोशिश करिए कि आप गैप लिया करिए, एक स्पेसिफिक अमाउंट में अपने कोडिंग को करिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग ऐसी कोडिंग एक ऐसा टास्क है जिसको आपको दिन भर कंप्यूटर के ऊपर बैठ के आपको बस बैठे रहना होता है, आपकी आँखें ख़राब हो रही होती हैं। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए। मैं ये नहीं कहूँगा आप जिम जाइए, क्योंकि वैसे भी किसी के पास टाइम नहीं है, स्पेशली कोडर्स के पास में तो 10 चीज़ें हम लोग को रहती हैं। तो आप कितना भी न्यू रेजोल्यूशन बना लीजिए कि हम इस दिन से जिम जाएंगे, कोई नहीं कर पाता, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, आप भी नहीं कर पाएंगे। आप जिम, मैं 2021 में मैंने भी बनाया था, लेकिन मैं भी पहले दिन भी अब 6 बजे उठा, थोड़ा गया दौड़ा, लेकिन उसके बाद अगले दिन मैं फिर से अपने आप को 8 बजे तक सोता हुआ पाया मैंने। तो इसलिए जिम जाना तो ऑप्शन नहीं है। हम लोग घर पे बैठ के आप कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, मैं भी यही करता हूँ। मैं ज़्यादातर लोगों को यही रिकमेंड भी करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इजी रहता है, आप घर पे बैठ के कर सकते हो और आपको कहीं बाहर जाना भी नहीं पड़ता है। हम जैसे इंट्रोवर्ट्स के लिए काफ़ी सही होता है, तो इससे ज़्यादा आप क्या ही चाह सकते हो। चलिए, नंबर 3 पे हमारी ये एडवाइस रहेगा कि हर एक चीज़ एक साथ सीखने की कोशिश मत करिए, सब कुछ एक साथ सीखने की कोशिश मत करिए। ये मैंने भी शुरुआत में किया था। मैं शुरुआत में सब कुछ सीखने की कोशिश की। मैंने जावास्क्रिप्ट सीखा, मैंने HTML सीखा, मैंने सोचा कि चलो इस साथ एंड्रॉयड भी सीखा जाएगा, इसी के साथ मैं फ्लटर भी आपका सीख लूँगा, इसी में रिएक्ट मैंने सीखने की कोशिश, एक साथ मैं रिएक्ट सीखने की कोशिश किया, Node.js सीखने की कोशिश किया और एक्सप्रेस भी सीखने की कोशिश किया, MongoDB भी सीखने की कोशिश किया। इस चक्कर में मैं 1 महीने तक ये सब एक साथ सीखने की कोशिश किया। मुझको मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुसा, मतलब कुछ भी नहीं घुसा। मैं रिएक्ट पढ़ता था, मुझको रिएक्ट के कई सारे कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि मेरा बेसिक क्लियर नहीं है। मैं हर एक चीज़ एक साथ कर लेके चलने की कोशिश करता था। मैं सोचता था यार सीधे वो कर लिया जाए, सीधे AWS किया जाए, सीधे ये पढ़ा जाए, ये भी पढ़ लिया जाए, ये भी पढ़ लिया जाए। नहीं, एक स्पेसिफिक चीज़ पहले पकड़िए, एक स्पेसिफिक चीज़ पकड़िए। आपके दिमाग में ये होना चाहिए आपको कौन सा एप्लीकेशन बनाना है, फिर उसके आप कंपोनेंट साइड लिख लीजिए, उसमें क्या 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 ज़रूरत हो सकता है। देखिए कि वो चीज़, फिर एक स्पेसिफिक चीज़ पकड़िए, उसको एकदम उसके फंडामेंटल्स पकड़िए कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, उसके बेसिक्स क्या क्या हैं। उसके बाद ये सीखिए कि वो किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। एकदम जब आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जैसे अगर आपको रिएक्ट सीखना है तो रिएक्ट सीखने से पहले आप जावास्क्रिप्ट सीखिए, क्योंकि वो उसके ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन कर सकते हैं, वो उसके ऊपर बेस्ड है। तो जब तक आपका बेसिक जावास्क्रिप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आप रिएक्ट ढंग से नहीं सीख सकते हैं। यही बात है, इसीलिए अपने बेसिक से स्ट्रॉन्ग रखिए और हर एक चीज़ एक साथ सीखने की कभी भी कोशिश मत करिए। इंडिविजुअल टॉपिक्स अलग अलग रखिए, उसके बाद उन सब को सीखिए और फिर एक टॉपिक सीखिए। उसके बाद जब उसका आपको लगे कि हाँ हम जो एप्लीकेशन है उस भर काम हो गया, उसके बाद आप दूसरे टॉपिक में मूव कर सकते हो। उस टॉपिक से आप 1 या 2 चीज़ें बनाओ, उसके बाद आप दूसरे टॉपिक में मूव करो। ऐसे अगर आप हर एक टॉपिक के बीच में इधर उधर सफल करते रहोगे तो आप दोनों में से कुछ भी नहीं हो पाता है। सही बात है। आखिरी एडवाइस, कुछ नया, कोई नई हॉबी निकालिए, कोई नई हॉबी, कुछ नया ट्राई करिए इस 2021 के अंदर। ये डेवलपर के लिए नहीं, ये हर एक पर्सन के लिए मैं कह सकता हूँ, एक जनरल एडवाइस है। ये जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, ये भी मैं इसीलिए स्टार्ट किया हूँ क्योंकि मेरे को 2021 में कुछ नया करना था। मैं एक ऐसा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का एक्चुअली मैं 2020 से ही सोच रहा था कि ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाएगा, ये बनाया जाएगा, वो ऐसा कंटेंट बनाया जाएगा, लेकिन मैं स्टार्ट नहीं कर पाता था क्योंकि मैं डरता था। मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मुझको अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना आता नहीं है और अभी भी शायद से नहीं आ रहा है। लेकिन मैं अपने तरफ से अपनी फुल कोशिश कर रहा था। इस मतलब एक बैरियर होता है, उस बैरियर को ओवरकम करने की, अपने साइनस को ख़त्म करने की, ताकि मैं भी हाँ पब्लिक स्पीकिंग कर सकूं। मैं बता सकूं कि हाँ मैंने इतने लोगों को अपना पब्लिक स्पीकिंग किया है, मैंने इतने लोगों को अपना कंटेंट डिलीवर किया है। ऐसे आप भी कुछ नया ट्राई करिए इस 2021 में। कई नए हॉबी बनाइए आपके कोडिंग के अलावा, जो आप उस फ्री टाइम में कर सकें, आपने फ्री टाइम में कर सके, जब आप कोडिंग ना कर रहे हो, आप जिसको देख करके आपका एकदम माइंड फ्रेश हो जाए। तो चलिए मचाइए, तब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय।